श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जून 2026 यानी शुक्रवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की द्वादशी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों 11 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपने शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल दाने का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार द्वादशी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार द्वादशी तिथि के दिन आप लोगों को इस 11 चावल दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 26 जून शुक्रवार द्वादशी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आप पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने की द्वादशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि जब शुक्रवार के दिन आती है तो कई परंपराओं में इसे विशेष श्रद्धा, उपासना और संकल्प का दिन माना जाता है। इस अवसर पर 11 चावल के दानों का उपाय बताया जाता है, जिसका मुख्य भाव संख्या, श्रद्धा और संकल्प को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना माना जाता है। इस उपाय को करने से पहले मन में यह भावना रखी जाती है कि व्यक्ति केवल अपनी इच्छा लेकर नहीं, बल्कि कृतज्ञता, प्रार्थना और आत्मचिंतन के साथ मंदिर जा रहा है। इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। यदि परिवार के लिए करना हो तो परिवार का कोई बड़ा सदस्य या बड़ी माता बहन इसे कर सकती है, और यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत मनोकामना हो तो वह स्वयं भी कर सकता है। इस उपाय के लिए सबसे पहले अपने घर में उपलब्ध चावलों में से 11 साबुत दाने अलग निकालें। ध्यान रखें कि दाने टूटे हुए, कटे हुए या खराब न हो। चावल किसी विशेष प्रकार के होना आवश्यक नहीं माना जाता, बस साफ और साबुत होना चाहिए। इन 11 दानों को एक छोटी कटोरी या कागज की पुड़िया में सुरक्षित रख लें। यदि सुबह उपाय करना हो तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा की सामान्य सामग्री साथ रखें। परंपरा के अनुसार जल, बेलपत्र या सामान्य पूजन सामग्री साथ ले जाई जा सकती है। यदि शाम के समय जाना हो तो कुछ लोग घी का दीपक साथ लेकर मंदिर में जाकर प्रज्वलित करते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद सीधे उपाय शुरू करने के बजाय पहले भगवान के दर्शन करें, शांत बैठें और मन को स्थिर करें। इसके बाद शिवलिंग के समीप जाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार जल अर्पित करें तथा बेलपत्र अर्पित करें। फिर कुछ क्षण बैठकर अपने 11 चावल के दानों को सामने रखें। अब एक एक दाना दाहिने हाथ से उठाएं और हर बार श्रद्धा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। प्रत्येक दाना अर्पित करते समय कोई जल्दबाजी न करें। प्रत्येक अर्पण के साथ मन में सकारात्मक विचार रखें, जैसे परिवार का स्वास्थ्य, घर की शांति, कार्य में स्थिरता, मन का संतुलन या जीवन में सही दिशा। जब 10 दाने अर्पित हो जाएं और 11वां दाना हाथ में हो, तब कुछ क्षण रुककर अपने मन की बात भगवान के सामने रखें। यह प्रार्थना किसी इच्छा, कठिनाई, निर्णय, मानसिक शांति या जीवन में संतुलन के लिए हो सकती है। इसके बाद अंतिम दाना भी अर्पित कर दें। फिर कुछ समय वहीं बैठकर भगवान शिव के नाम का जप करें। इस उपाय का मूल भाव यह माना जाता है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को केवल मांगने के रूप में नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और कर्म के साथ ईश्वर के सामने रखता है। इस उपाय की पारंपरिक व्याख्या में 11 संख्या को संकल्प और समर्पण से जोड़ा जाता है, जबकि चावल को पूर्णता और अन्न के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इस कारण कई लोग इस दिन यह संकल्प भी लेते हैं कि वे अपने जीवन में अनुशासन बढ़ाएंगे, परिवार का सम्मान करेंगे, क्रोध कम करेंगे, अन्न का आदर करेंगे और अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस दृष्टि से यह उपाय केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, श्रद्धा और सकारात्मक जीवन दृष्टि का अभ्यास भी माना जाता है। उपाय पूर्ण होने के बाद कुछ क्षण मौन रहकर धन्यवाद का भाव रखें और मन में यह स्वीकार करें कि जीवन में परिवर्तन केवल अनुष्ठान से नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य, प्रयास और अच्छे कर्मों से आता है। इसी भाव को इस प्रकार के उपायों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
इस प्रकार दोस्तों ज्येष्ठ मास की शुक्रवार द्वादशी तिथि पर बताया गया यह 11 चावल के दानों का उपाय केवल एक पूजा विधि नहीं बल्कि श्रद्धा, संकल्प, अनुशासन और ईश्वर स्मरण का प्रतीक माना जाता है। इस पूरे उपाय का सार यही माना जाता है कि जब व्यक्ति शांत मन, सच्ची भावना और सकारात्मक विचारों के साथ भगवान शिव के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करता है, तब उसके भीतर विश्वास और धैर्य की भावना मजबूत होती है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार ऐसे विशेष दिनों पर किया गया पूजन व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति अधिक सजग, संयमित और आशावान बनने की प्रेरणा देता है। ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह मानी जाती है कि किसी भी उपाय का आधार केवल सामग्री नहीं बल्कि भाव, श्रद्धा और अच्छे कर्म होते हैं। इसलिए